हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। सो आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 24th। एंड आज का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 68,770 रुपीज़। सो लगातार 2 दिन लॉस के बाद आज का जो मेरा प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एंड जो मेरा फ़ंड यूज़ हुआ है इसमें मैंने मेरे फ़ंड में ऑलरेडी 30-35 हज़ार रुपये थे। मैंने और इसमें एडिशनली उसमें पैसे और डाले, 50-60 हज़ार और रुपये ऐड किए हैं। एंड उसके बाद मैंने एक ट्रेड ली। सो 6 नवंबर को मैंने टोटल 3 ट्रेड्स ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ट्रेड्स ली उस दिन। सो सो पहली जो मेरी ट्रेड थी, अगर आप देखोगे तो वो है निफ्टी की 24,000 का पुट। सो याली ट्रेड मैंने लॉस में एग्जिट करी। इसको मैंने 60 रुपीज़ में प्रीमियम ख़रीदा था। एंड इसमें जो मेरी क्वांटिटी यूज़ हुई थी वो 375 की क्वांटिटी यूज़ हुई थी। सो इस वाली ट्रेड को 60 रुपये में मैंने ख़रीदा। एंड ये बहुत ही दूर का प्रीमियम था। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ कि उस दिन मार्केट का क्या मोमेंटम रहा 6 नवंबर को। सो मेरी फर्स्ट ट्रेड तो ये थी 24,000 का पुट, जिसको मैंने 60 रुपये के प्रीमियम में ख़रीदा। अगर आप देखोगे तो ये है 60 रुपीज़ के प्रीमियम में मैंने इसको बाय किया था। एंड इसको मैंने लास्ट में एग्ज़िट किया 3:30 बजे मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये मेरे अगेंस्ट जाएगी, और ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिकी हो गया था। सो इसको मैंने 6 रुपये में सेल कर दिया। एंड इसमें जो मेरा लॉस था, इसमें मेरी जो क्वांटिटी यूज़ हुई थी वो 375 क्वांटिटी यूज़ हुई थी। एंड इसमें जो मेरा लॉस था वो लॉस था मेरा 20,000 का, 20,360 रुपीज़ का लॉस था। सो ये ट्रेड तो मेरी लॉस में थी। फिर जो सेकंड ट्रेड है वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा फंड यूज़ किया था, जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। फिर जो मेरी सेकंड ट्रेड थी वो थी 24,100 का पुट। सो इन दोनों में सिर्फ 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। बट याली ट्रेड मेरी लॉस में गई, बट याली सेकंड वाली ट्रेड मेरी प्रॉफिट में गई। 24,100 का पुट, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ख़रीदा था। इसमें जो मैंने क्वांटिटी यूज़ की थी वो थी 4,250 क्वांटिटी। एंड इसका जो प्रीमियम था वो मैंने 24.8 प्रीमियम पे बाय किया था। एंड इसको जो मैंने सेल किया है 4,250 क्वांटिटी को, इसको मैंने सेल किया है 45.72 के प्रीमियम पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये धन ऐप की फंक्शनैलिटी है कि अगर आप बल्क में क्वांटिटी यूज़ करते हो तो वो उसको स्प्लिट कर देता है। तो मेरी जो 4,250 की क्वांटिटी थी वो स्प्लिट होकर इसमें 1800 और 650 उसने धन ऐप ने इसको स्प्लिट कर दिया। बट जो मेरी टोटल क्वांटिटी थी वो थी 4,250 की क्वांटिटी, जिसको मैंने बाय किया था 24.8 में। एंड सेल किया है मैंने उसको अगर आप देखोगे तो 45.82 में मैंने इसको सेल कर दिया था। ये इसमें जो मेरा जो फ़ंड यूज़ हुआ था वो था अराउंड 1,05,397 रुपीज़ का फ़ंड यूज़ हुआ था। एंड जो इसमें मेरा प्रॉफिट था वो था 89,000 का, 89,130 रुपीज़ का इसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था। सो उस प्रॉफिट को और 20,000 को लॉस को मिलाकर जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है वो है 68,270 रुपीज़ का। सो अगर आप इसमें भी चार्जेस अगर मैं हटा दूँ, सो इसमें मेरा 382 रुपीज़ का चार्जेस लगा है। एंड जो मेरी ब्रोकरेज यूज़ हुई है वो है 180 रुपीज़ की ब्रोकरेज यूज़ हुई है। सो इन दोनों को माइनस करने के बाद 68,770 के ओवरऑल पीएनएल में जो मुझे मिला है वो है 68,207। सो ये था ये था मेरा आज का प्रॉफिट। चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ कि मैंने क्या ट्रेड ली। सो ये मेरी सेकंड ट्रेड थी। उस दिन मैंने टोटल 3 ट्रेड्स ली। सो फर्स्ट ट्रेड मेरी लॉस में गई, सेकंड ट्रेड मेरी ये थी। एंड थर्ड ट्रेड जिसको मैंने अभी होल्ड करके रखा है वो है 24,400 का पुट है। सो 24,400 का पुट को मैंने होल्ड करके रखा है। इसको मैंने बाय किया है 92 पर। एंड इसको मैं क्लोज करूँगी 7 नवंबर को, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। देखते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन मेरा प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। मोस्ट ऑफ द एक्सपायरी के दिन मेरा लॉस ही होता है। सो लेट्स सी कि क्या होगा 7 नवंबर को। बट 6 नवंबर को मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। एंड प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो 68,770 रुपीज़। चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ कि वो दोनों ट्रेड्स क्या थी जिसमें मुझे एक में लॉस हुआ और एक में प्रॉफिट हुआ। सो जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो था निफ्टी का 24,000 का पुट। सो 24,000 का पुट मैंने फर्स्ट कैंडल में बाय किया था। सो फर्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही मार्केट यहाँ तक आई। एंड इसके पहले वाले दिन की अगर आप वीडियो देखोगे
तो उसमें मैंने बताया था कि निफ्टी ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है एंड डब्ल्यू पैटर्न का ये होता है कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने के बाद वो अपने नेक लाइन को टेस्ट करने आती है। सो इसकी नेक लाइन ये है, तो 24,000 को निफ्टी टेस्ट करने आएगी, ऐसा मुझे लगा था। इस बेस पे मैंने जैसे ही निफ्टी का फर्स्ट कैंडल बना और मार्केट यहाँ तक आई, तो मैंने उसको तुरंत बाय कर लिया 375 की क्वांटिटी में, और इसका जो प्रीमियम मैंने बाय किया था वो 60 रुपए में बाय किया था। लेकिन इस दिन एक गलती ये हुई मुझसे कि इस दिन यूएस इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि आज यूएस इलेक्शन का रिजल्ट है। एंड उस दिन ट्रम्प ने इलेक्शन जीत लिया, जिसकी वजह से पूरे दिन मार्केट बुलिश ही रही, वो वापस नीचे आई नहीं, उसने अपनी नेकलाइन को टेस्ट किया ही नहीं। सो 6 नवंबर को यूएस इलेक्शन की वजह से पूरे दिन मार्केट बुलिश ही रही। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे, इवन मिड कैप तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश थी। मिड कैप में गैप अप ओपनिंग की एंड गैप अप ओपनिंग करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट खुली है एंड कहाँ तक, कितना हाई मार्केट गई। सो बट मेरा प्रिडिक्शन ये था कि वो नेकलाइन को टेस्ट करने आएगी, बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो मेरा एंड यहाँ पे इतनी लंबी वीक बढ़ने के बाद जो 60 रुपए का प्रीमियम था बहुत ही जल्दी डिके होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल बनती है, अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट करा देगी, लेकिन अगर मार्केट आपके रिवर्स चली गई तो बहुत अच्छा खासा प्रीमियम में डिके होने लगता है। तो इस वजह से 60 रुपए का प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो गया। सो उस ट्रेड को मैंने होल्ड कर रखा, उस ट्रेड को मैंने 3:30 बजे एग्जिट किया। मुझे लगा कि शायद बीच में ऐसा कुछ हो जाए एंड मार्केट नेकलाइन को टेस्ट करने आए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है एंड उस वाली ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। एंड जो लॉस का अमाउंट था वो था 20,360 रुपीज। एंड 60 रुपए की प्रीमियम को मैंने 3:30 बजे 6 रुपए के प्रीमियम में एग्जिट किया। सो वो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। फिर सेकेंड ट्रेड थी जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करी थी, वो थी यहाँ पर जब एक ये इंगल्फिंग कैंडल बनी। तब मैंने तब मुझे शायद लगा कि शायद मार्केट नीचे आएगी, लेकिन उस टाइम भी नहीं आई क्योंकि यूएस इलेक्शन की वजह से पूरे दिन मार्केट बुलिश रही। बट यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में एक ट्रेड ली एंड यहाँ पे भी मैंने पुट की पोजीशन ली। एंड यहाँ पे जो मैंने बाय किया था वो था 24,100 का पुट, जिसको मैंने 24 रुपीज़ में बाय किया था। एंड 24 रुपीज़ में बाय करने के बाद मैंने उसमें 20 पॉइंट का टारगेट रखा एंड बहुत ज़्यादा मैंने उसमें फंड यूज़ किया था अपना, इसलिए मैंने उसको टारगेट भी बहुत छोटा सा रखा। सो 24 के प्रीमियम को मैंने एग्जिट कर दिया 45 के प्रीमियम पे, जिसमें मुझे 89,000 का प्रॉफिट हुआ। सो वो मेरी सेकेंड ट्रेड थी। एंड थर्ड ट्रेड मैंने लिया जो मार्केट की बिल्कुल बीटीएसटी ट्रेड ली मैंने वो ट्रेड 325 पे मैंने एग्जीक्यूट करी, जो कि मेरी थर्ड ट्रेड थी, वो थी 24,400 का पुट। सो वो मैंने इसलिए ली, अगर आप देखोगे तो जो 24,500 है ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ वहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स नीचे आई है। अगर आप देखोगे तो ये मैं रिसेंटली का बता रही हूँ, अगर आप चार्ट को पीछे करके और उसकी हिस्ट्री देखोगे तो 24,500 से मार्केट बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये। अगर मार्केट ने इसको पार कर लिया तो शायद ये है कि बुलिश अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, बट अभी तक मार्केट ने इसको पार नहीं किया है। एंड इस दिन की भी जो क्लोजिंग थी 6 नवंबर की, वो 24,500 से नीचे ही की क्लोजिंग थी। उसकी जो क्लोजिंग थी वो 24,486 कुछ अराउंड थी, 484 अराउंड थी। सो अगर आप देखोगे तो 24,500 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पर मार्केट एक बार टेस्ट कर चुकी है इसको, यहाँ से कितना अच्छा नीचे का मूव मिला। फिर एक सेकेंड टेस्ट ये है, थर्ड ये है एंड फोर्थ टेस्ट है अभी 7 नवंबर को पता चलेगा कि अगर मार्केट इसको क्रॉस कर पा रही है कि यहाँ से नीचे आ रही है। सो वो तो 7 नवंबर को पता चलेगा, बट 6 नवंबर को मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 500 से नीचे ही क्लोजिंग हुई है। सो इस बेस पे मैंने एक ट्रेड को होल्ड करके रखा है, जो है 24,400 का पुट, जिसको मैं एक्सपायरी वाले दिन एग्जिट करूंगी। अगर अगर मार्केट नहीं भी आती है नीचे तो फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दूं, बिकॉज इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से मैं कुछ ऐसा कुछ पता नहीं कि मार्केट ऊपर इसको क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी। अगर इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया तो मेरा लॉस जाएगा। इस वजह से मैं ट्राई करूंगी कि अगर नीचे नहीं भी आ रही है तो मैं इसको ट्राई करूंगी कि अगर वो तुरंत नीचे आ रही है फर्स्ट कैंडल में तो मैं इसको तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दूंगी। सो ये थी मेरी टोटल 3 ट्रेड्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपका कोई भी सजेशन हो या आपका कोई भी कमेंट हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Have a nice day. Have a fantastic day. Thank you everyone. Bye.